जय हिंद दोस्तों, आज संपूर्ण हजारीबाग का 50 एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी प्रश्न बन सकता है उन सब को लेने का प्रयास किया गया है। आप अगर हजारीबाग का चौकीदार के लिए फॉर्म भरे हैं, उसका परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 50 क्वेश्चन का जो आपका परीक्षा होगा उसमें हो सकता है यहाँ से सारा प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि एक एक प्रश्न को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको विस्तार में बताएंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखना है, लिखते चलना है, समझते चलना है। पूरी तरीक़ा से ये आपका पीडीएफ बन करके एमसीक्यू रेडी है। इसके पहले देखिए, हम एक जो है इस तरह का पूरा हजारीबाग विस्तार से दे चुके हैं, ठीक है। संपूर्ण हजारीबाग चौकीदार भर्ती के लिए दिए हैं, लगभग 20,000 लोगों ने देखा है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिएगा, तब एमसीक्यू लगाइएगा, समझ में आएगा। नहीं तो अगर इसको नहीं देखिएगा तो पूरा का पूरा जो है आप फेल कर जाइएगा, लगेगा सब नया चीज़ है। आप भले हजारीबाग जिला में हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा बहुत आसान आसान। आप देख लीजिए जो जिला में हो गया है वहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको पहले एक बार जरूर से देख लीजिएगा। संपूर्ण हजारीबाग इसी तरह का थंबनेल है ऊपर में, ठीक है। 1 घंटा 24 मिनट का वीडियो है ये। 1 घंटा 24 मिनट में हजारीबाग का सारा इंपॉर्टेंट तथ्य हम बता चुके हैं संपूर्ण हजारीबाग में। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब एमसीक्यू लगाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, ठीक है, वहां से जाकर देखिए। पहले 1 घंटा 24 मिनट, फिर इस वीडियो में एमसीक्यू देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक बात बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाइएगा विकास सिंगल ऑफिशियल से, क्योंकि ये जो आपका पूरी तरीक़ा से पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लेकिन 1000 लाइक ज़रूर होना चाहिए इसमें। कहने का मतलब आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अंदर से अपना जिला जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं वो जिला जब साथ नहीं देता है तो हम और किससे उम्मीद करेंगे। थोड़ा लाइक कीजिए, ठीक है। 1000 प्लस लाइक होगा तो टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाएंगे, आप जितना जल्दी कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में भी मतलब लाइक बहुत देर से, अभी भी 1000 शायद नहीं पहुंचा है, 20,000 लोग देख लिया। थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है। लाइक नहीं करते तो इसका नुकसान जो है ना आप ही को होगा, हमको नहीं होगा। कुल मिलाकर थोड़ा सा साथ दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग से बस इतना ही, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। देखिए आपका 50 क्वेश्चन जो होगा ना, वो 50 क्वेश्चन में ज़्यादातर अपना जिला से होगा और 10 क्वेश्चन लगभग अलग होगा जो आपका झारखंड के पूरा क्षेत्र से होगा, ठीक है। हजारीबाग से 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपका जिला से होगा और बाकी जो है वो थोड़ा मोड़ा जो है 10-15 क्वेश्चन वो पूरा झारखंड से भी हो सकता है। तो हम उसी तरह का ये फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू लाए हैं आपके लिए। ये पूरा तरीका से लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा करवाने वाले हैं 50 क्वेश्चन, लेकिन लंबा वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हजारीबाग में पूरा तरीका से अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन भी उपलब्ध है। झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस और फील्ड वर्कर का पूरा तरीका से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिए, बहुत आप लोग का साथ का उम्मीद है हमको, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम समझते चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोहबर चित्रकला हजारीबाग के क्षेत्र में किस जनजाति में प्रसिद्ध है। देखेंगे तो ये जो कोहबर चित्रकला शैली है वो किस जनजाति में प्रसिद्ध है हजारीबाग के क्षेत्र में। देखिए हजारीबाग के क्षेत्र में ही कोहबर और सोहराय चित्रकला शैली किया जाता है, ठीक है। कोहबर भी और एक है सोहराय राय, ठीक है। ये दोनों किया जाता है और ये हजारीबाग क्षेत्र में किया जाता है। 2020 में जीआई टैग भी मिला इसको, ठीक है। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये दोनों को मिला है। कोहबर और सोहराय को जीआई टैग मिला है 2020 ईस्वी में। और एकमात्र कोई प्रोडक्ट है झारखंड में जिसको जीआई टैग मिला है, सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली को मिला है। दोनों को दोनों हजारीबाग से संबंधित है। ये दोनों चित्रकला शैली को आगे बढ़ाने का काम बुल्लू इमाम किए थे, ठीक है। उनको पद्मश्री भी मिला है और हजारीबाग के व्यक्ति हैं। बुल्लू इमाम का संबंध किस जिला से है? हजारीबाग जिला से है। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है यहाँ पे 2020 में इसको जीआई टैग मिला है। और ये किस जनजाति से, देखिए कोहबर याद रखेंगे, कोह का मतलब होता है गुफा, ठीक है। यहाँ पर गुफा होता है और बर का मतलब होता है दूल्हा होता है, ठीक है। तो मतलब कोह मतलब गुफा, जो पहिलका घरवा होता था ना
जो खपड़ पोस वाला घर हुआ उसमें एगो सीधा घर होता था, पूरा अंधेरा रहता था, उसको कहते हैं कोह। ठीक है, उसी को कोह मतलब गुफा, और बर का मतलब दूल्हा। तब बर लोग जो है ना उसी दूल्हा को मतलब उसी घर को बढ़िया से सजाया जाता था। तो वो जो सजाने का तरीका होता था, कबूतर छापता था दिवलवा में, दूधिया मिट्टिया से जो है वो कबूतर छापता था, बत्तख छापता था, गेंदा फूल छापता था, वो घरवा के अंदर में छपा रहता था। तो वही जो है ना, वही जो छपा रहता था उसी में जाकर के आज के समय में जो है थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज हो गया है, बढ़िया सा सजाएगा, मतलब जो दूल्हा दुल्हन का घर बहुत अच्छा सजता है, लेकिन पहले वैसा नहीं था। तो वही कोहबर, ये संबंधित किस जनजाति से है? तो बिरहोर जनजाति से है। किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर जनजाति से संबंधित है। याद रखेंगे, हजारीबाग में सर्वाधिक जो है बिरहोर जनजाति है। ठीक है, याद रखेंगे, बिरहोर जो है सर्वाधिक किस मतलब जिला में है? तो हजारीबाग जिला में सर्वाधिक इसकी संख्या है। और यही जनजाति जो है वो कोहबर चित्रकला से संबंधित है। याद रखेंगे, कोह मतलब गुफा और बर का मतलब दूल्हा होता है, मतलब दूल्हा का गुफा। ठीक है, दूल्हा का रहने वाला जगह, जो पहला दिन वो सब दूल्हा दुल्हन जा करके रहता है, वहाँ वाला गुफा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उस जगह के बारे में जहाँ वो सब रहता है। ठीक है, आज के समय में चेंज हो गया। तो ये सब बात जो है ना थोड़ा थोड़ा याद रखना, सब बात बोले वो हजारीबाग से संबंधित है। सोहराय भी हजारीबाग से ही संबंधित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। हजारीबाग की एक प्रसिद्ध क्रिकेटर जो है, महिला खिलाड़ी कौन है जो क्रिकेट खेलती है? हजारीबाग का ही जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो है MSD, वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो झारखंड के क्षेत्र से प्लेयर थे जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेले थे। ठीक है, झारखंड के क्षेत्र से। उसी तरह से झारखंड के क्षेत्र से पहली महिला जो खिलाड़ी इंटरनेशनल बनी है वो कौन बनी है मतलब क्रिकेट की? तो ये शुभ लक्ष्मी। ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी इनका नाम है, हजारीबाग से संबंधित है। ठीक है, ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है झारखंड के क्षेत्र से जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली है। ठीक है, तो ये सुब्बा लक्ष्मी का संबंध कहाँ से है? हजारीबाग से है। ठीक है, वरुण एरन को जानते हैं, ये भी हजारीबाग से। अंशुता लकड़ा और निकी प्रधान तो हॉकी का है, ये दोनों, ये हॉकी खेलती है दोनों। ठीक है, लेकिन वरुण एरन भी क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको सुब्बा लक्ष्मी को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, हजारीबाग का प्रसिद्ध बादम का किला किस प्रखंड में पड़ता है? बादम का किला किस प्रखंड में पड़ता है? देखिए, हजारीबाग में देखा जाए तो हजारीबाग में प्रखंड कितने हैं? 16 प्रखंड है। तो 16 प्रखंड में सब प्रखंड में क्या क्या है याद कर लीजिएगा, पूछेगा। ठीक है, जैसे आपको बरकट्ठा में पड़ता है तो कौन? सूर्यकुंड पड़ता है। उसी तरह से बादम का किला कहाँ पड़ता है? बड़का गांव में पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से आपसे पूछेगा कि केलुआ पहाड़ जो है, केलुआ पहाड़ तो यहाँ है ये नहीं, वो तो चतरा उतरा में। ठीक है, आपसे पूछेगा जो सदर हजारीबाग के क्षेत्र में कौन सा पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद पद्मा का किला पद्मा में पड़ता है। तो प्रखंड 16 है, तो 16 में क्या क्या है याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बरही में है वो। ठीक है, बरही प्रखंड में पड़ता है। तो प्रखंड वाला बहुत सारा करवाए हैं, पूरा देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस उत्पाद पुलिस फील्ड वर्कर को हजारीबाग में ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी इसी प्लेटफॉर्म पर चालू करने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा कि यहीं पूरा पढ़ाने वाले हैं, एकदम धज्जियां उड़ाने वाले हैं सिलेबस का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रसिद्ध जो है बादम का किला जो है वो किस प्रखंड में पड़ता है? तो ये प्रखंड है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन होगा, बड़का गांव। बड़का गांव प्रखंड में आपको भूल भुलैया भी मिलेगा, नक्षत्र वन भी मिलेगा, बरसों पानी भी मिलेगा। उसके बाद बादम का किला जो हेमंत सिंह ने बनाया था, हेमंत सोरेन नहीं भाई, हेमंत सोरेन नहीं, हेमंत सिंह। हेमंत सिंह जो है रामगढ़ राजा, जो रामगढ़ राज्य का राजा एक हुआ करता था, हेमंत सिंह ने बनाया था। ठीक है, बादम का किला याद रखिएगा। ठीक है, अभी तो मेहरा गया है वो, कुल मिलाकर भी जो है मेहरा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत का सबसे गर्म जो जलकुंड है वो हजारीबाग के किस प्रखंड में स्थित है? तो हजारीबाग के किस प्रखंड में स्थित है? याद रखना है कि ये जो है बरकट्ठा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बरकट्ठा जो है एक प्रखंड है हजारीबाग का। ये प्रखंड हम बोले ना, प्रखंड वाला बहुत सारा करवा दिए हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर।
तो हजारीबाग के बरकट्ठा में जो हजारीबाग का जो सबसे बड़ा जो ज़्यादा गर्म जल कुंड है वो कहाँ पर स्थित है, तो बरकट्ठा में है। मतलब यहाँ पर ना प्लास्टिक में डाल करके चावल डालिएगा, मतलब कि तो पूरी तरीका से वो क्या बन जाएगा, भात बन जाएगा। ठीक है, तो भात बन जाएगा, ऐसा स्थिति है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। पूरा भारत का सबसे अधिक जो गर्म है यही है हजारीबाग का सूर्य कुंड। ठीक है, हजारीबाग का सूर्य कुंड जो है, यहाँ सूर्य कुंड मेला भी लगता है बरकट्ठा में, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो ये आप देख रहे हैं अभी तो बताए थे कि संपूर्ण हजारीबाग का ये 30 क्वेश्चन भले लिखा हुआ है, लेकिन पूरा 50 का 50 क्वेश्चन यहाँ से भिड़ जाएगा। मतलब 300-400 क्वेश्चन टाइप का तो एकदम कुछ भी नहीं छोड़े हैं हजारीबाग का। इसीलिए इसका हेडिंग दिए हैं संपूर्ण हजारीबाग, संपूर्ण हजारीबाग। ठीक है, झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा, हजारीबाग चौकीदार भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो एक बार इसको दिल खोल करके देख लीजिए। सब लोग जो उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, कोई भी देने वाले हैं तो देख लीजिएगा हजारीबाग, क्योंकि सबसे पुराना जिला है तो यहाँ से पक्का 1-2 क्वेश्चन हर बार कोई भी एग्जाम दीजिएगा पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट में बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग के किस प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया गया है? तो कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण हजारीबाग के किस प्रखंड में किया गया है? तो याद रखेंगे बरही। बरही में ये 2015 ईस्वी में किया गया था। बरही में 2015 ईस्वी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना ये किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। टाटी झरिया जानते हैं, यहाँ पर फेमस है गुलाब जामुन। ठीक है, प्रधान गुलाब जामुन। ठीक है, हम लोग कभी कभी हजारीबाग से मतलब गाड़ी में तेल भरवा करके, पेट्रोल डीजल भरवा करके, खर्चा करके इतना दूर जाते हैं 4 गो खाने के लिए। ठीक है, टाटी झरिया ये हजारीबाग में ही है, गुलाब जामुन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हजारीबाग जिला के निम्न में से कौन सा खनिज अयस्क जो है नहीं पाया जाता है? नहीं वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, हजारीबाग जिला में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क नहीं पाया जाता है? ठीक है, नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है? तो देखिए अबरक पाया जाता है, अबरक पाया जाता है। ठीक है, पायराइट, पायराइट मतलब रोलवा गोलवा को कहते हैं। महिला लोग जो ना फुटपतवा पर खरीदती सोना कलर वाला, दूरे से दिखते रहता है एकदम चमचमाता हुआ, लगेगा गोल्ड है, रियल गोल्ड, लेकिन वो पायराइट होता है। वो हजारीबाग में ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हजारीबाग में इंदरपुरी से लेकर के सिनेमा हॉल, लक्ष्मी सिनेमा हॉल तक लाइन से आपको महिला के लिए जो झुमका, नेकलेस, नेक बैंड ये सब मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो अब क्या कहें। ठीक है, आप ये सोच करके लड़का लोग ब्याह कर लेता है फुटपाथ पर वाला खरीदने वाली लड़की से, और बाद में शादी हो जाने के बाद उस लड़की का बाप का क्या जाता है, फिर वो लड़का लोग का टेंशन हो जाता है कि न्यूक्लियर मॉल में जो लिपस्टिक व फुटपाथ पर 5 रुपया में खरीदती है वो 15,000 में मिलता है न्यूक्लियर मॉल में, तो वो फिर उसका पैकेट कटता है। तो वही पायराइट जो है, वो पायराइट जब तक अपना बाप का घर में रहती लड़की तो पायराइट वाला पहनती है। ठीक है, जो वो फोकटो मिल जाता है, नहीं तो 2-3 रुपया मिलता है। और जब यही जो पायराइट बदल जाता है सोना में, ठीक है, सोना में बदल जाता है, जब लड़की चल जाती है अपना एक मतलब हस्बैंड के यहाँ, तो उस सोना में बदल जाएगा, सब कुछ पायराइट खुल जाएगा, सोना का लग जाएगा। ठीक है, बाकी उसका बेचारा का कटेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर। टंगस्टन जी भी पाया जाता है, ये तो पायराइट हजारीबाग में पाया जाता है, झूठा सोना इसको बोलते हैं। ठीक है, झूठा सोना बोलते हैं। ठीक है, झूठा प्यार, झूठा पार, झूठा सोना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, और ये एक हो गया आपका टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन याद रखिएगा। ये जो बल्बवा देखे 10 रुपया वाला, तो 10 रुपया वाला जो बल्ब होता है ना, उसका फिलामेंट थर्मा एडिशन बनाया था। वो जो थर्मा एडिशन 10 रुपया बल्बवा बनाया था 100 वाट वाला, ओकरा में लगल रहता है, वही लगल रहता है टंगस्टन का, जल्दी गलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हजारीबाग में पाया जाता है। तो ये तीनों हजारीबाग में मिलेगा। ठीक है, मिलता है। लेकिन ये जो नीचे देखे ना यूरेनियम, ये जादूगोड़ा मिलता है, मतलब कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में मिलता है। तो पूर्वी सिंहभूम में ये मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो याद रखेंगे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज।
ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं मार सकिएगा, सब मार दीजिएगा। लेकिन देखिएगा अच्छा से तब ना, 1 घंटा 24 मिनट एकदम अच्छा से देखिए, सब क्वेश्चन वहीं से आएगा, एक भी बाहर नहीं होगा, लिख के देते हैं, ठीक है। ये जो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो है, इसका नाम पड़ा है क्योंकि शेख भिखारी जो है 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिए थे रामगढ़ के क्षेत्र चुट्टू पालू से, ठीक है। और टिके तुराव के ये दीवान हुआ करते थे, तो इन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो याद रखेंगे, और बाकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसी को दिमाग में रखना है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। ये पूछ सकता है क्योंकि कमिश्नरी एरिया हजारीबाग है, तो पूछ सकता है। देखिए, एक हजारीबाग हो गया, ठीक है, हजारीबाग हो गया, एक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, तो याद रखेंगे गिरिडीह, गिरिडीह हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया आपका यहाँ पर धनबाद, ठीक है, धनबाद हो गया, धनबाद। फिर ये दोनों से एक निकला है कट करके, कौन, बोकारो, बोकारो हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हो गया चतरा, चतरा, एक हो गया कोडरमा, ठीक है, कोडरमा, और एक आपका हो गया रामगढ़, रामगढ़। सबसे लास्ट में रामगढ़ को इसलिए देखें क्योंकि ये जो है मतलब सबसे बाद में बना है, ठीक है। मतलब 2000 कब बना है, 2007 में बना है ये, तो 2007 में हजारीबाग से कट करके बना है। तो याद रखेंगे इस तरह से 7 जिले हैं। तो पूछ सकता है निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर का नहीं है, क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इसके पास, सबसे ज़्यादा जिले भी इसी के पास है पूरा झारखंड में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 7 जिले इसके पास हैं, कौन कौन है लिख दिए, ठीक है। स्थापना भी लिख दे का, चलिए थोड़ा सा लिख ही देते हैं। ये जो है कहीं कहीं आपको 1833, कहीं कहीं 34 भी लिखा मिलेगा हजारीबाग। फिर गिरिडीह 1972, ठीक है, गिरिडीह कब है, तो 1972। धनबाद कब है, 1956। बोकारो कब है, तो 1991, ठीक है। चतरा कब है, तो चतरा भी 1991। कोडरमा कब है, 1994, और रामगढ़ 2007। तो इसको सबको याद रखे रहिएगा। उत्तरी छोटा नागपुर एक प्रकार से जन्म लिया है हजारीबाग से ही, तो इसीलिए ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला जो है कौन है, तो गिरिडीह है। उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गिरिडीह है। और उत्तरी छोटा नागपुर का ये हो गया सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला ये हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछेगा उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे छोटा जिला, तो रामगढ़, ठीक है, ये हो गया सबसे छोटा। इधर हम एरो दे के लिख दिए हैं, सबसे छोटा जिला, ठीक है, छोटा जिला ये हो गया आपका रामगढ़। और सबसे बड़ा जिला हो गया गिरिडीह, उत्तरी छोटा नागपुर का। हजारीबाग गलती से नहीं मारिएगा, हजारीबाग से भी बड़ा है गिरिडीह, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल निम्न में से कौन सा है। सबसे बड़ा प्रमंडल झारखंड का कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा, जिलों की संख्या में भी सबसे बड़ा यही प्रमंडल है, कौन, उत्तरी छोटा नागपुर। याद रखेंगे झारखंड जब गठन हुआ था, ठीक है, गठन हुआ झारखंड का, तो यहाँ पर 4 प्रमंडल थे। उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय रांची, फिर पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर, ठीक है, संथाल परगना जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर था, दुमका में, ठीक है, जो यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन एक जो है कोल्हान, कोल्हान जो है ये नया बना है झारखंड गठन के बाद। तो एक झारखंड गठन के बाद बना कौन, तो झारखंड गठन के बाद एक बना है कोल्हान जिसका चाईबासा जो है मुख्यालय है। 2003 ईस्वी में ये बना था झारखंड गठन के बाद। 2000 ईस्वी में झारखंड बना था 15 नवंबर को, उसके बाद ये 2003 में बना था। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे छोटा प्रमंडल जो है पलामू प्रमंडल है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग का सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगता है। हजारीबाग का सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगता है,
तो बिहार से लगता है, ठीक है, बिहार से इसका सीमा लगता है, ठीक है, ये याद रखना है। एकमात्र राज्य बिहार है जिससे हजारीबाग का सीमा लगता है, याद रखना है, ठीक है। आप लोग को बताना है हजारीबाग का सीमा बिहार के किस जिला से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में देखा जाए तो हजारीबाग का स्थापना कब हुआ था। हजारीबाग का स्थापना देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑप्शन राइट होगा 1834 ईस्वी, ठीक है। 1833 ईस्वी में हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, एक हो गया मानभूम, ठीक है, और एक हो गया लोहरदग्गा। तो ये 3 जिला हुआ करता था, लेकिन एक प्रकार से हजारीबाग रियल में सही मायने में 1834 ईस्वी में पूरी तरीका से जिला बन करके ये रह गया। आज तक हजारीबाग ही है। मानभूम चेंज हो गया धनबाद में, लोहरदग्गा पहले अनुमंडल बना रांची का, फिर उसके बाद वो फिर से क्या बना तो एक जिला बना था 1983 ईस्वी में। तो थोड़ा सा ये बदलाव इस सब में आया, लेकिन ये जो है ना ये उसी तरह रह गया हजारीबाग। तो याद रखेंगे यहाँ पर 1834 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग का विस्तार कुल कितना क्षेत्रफल पर है। हजारीबाग का विस्तार कुल कितना क्षेत्रफल पर है, तो देखिए दोनों ऑप्शन दिखता है यहाँ पर, 45-13 वर्ग किलोमीटर और 35-55 वर्ग किलोमीटर। ज़्यादातर यही सही है, मतलब जो यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से रियल में 2-4 जगह मिला है तो यही क्षेत्रफल है, मतलब 35-55 वर्ग किलोमीटर में हजारीबाग फैला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग से निम्नलिखित में से कौन सा जिला काटकर नहीं बनाया गया है। नहीं बनाया गया पूछा है, ठीक है, कौन सा जिला काटकर हजारीबाग से नहीं बनाया गया है। तो चतरा बनाया गया है 1991 ईस्वी में, गिरिडीह बनाया गया है 1972 ईस्वी में, रामगढ़ बनाया गया है 2007 ईस्वी में। तो बोकारो हजारीबाग से कट करके नहीं बना है। बोकारो झारखंड का एकमात्र जिला है जो 2 जिला से कट करके बना है, एक गिरिडीह से भी बना है, गिरिडीह से बना है, और एक धनबाद से बना है। धनबाद 2 जिला से कट करके बोकारो बना है। तो बोकारो जो है वो हजारीबाग से कट करके नहीं बना है। तो याद रखेंगे आपका आंसर जो है यही हो जाएगा, कौन सा जिला से कट करके नहीं बना है, मतलब हजारीबाग से कौन नहीं कटा है, तो ये बोकारो नहीं कटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पहाड़ हजारीबाग में स्थित नहीं है। देखिए सीतागढ़ पहाड़ है, देखिए अगर देखा जाए तो कौन सा पहाड़ स्थित है, तो सीतागढ़ पहाड़ स्थित है। आप कोराम्बे पहाड़ देखेंगे तो आपको गुमला में दिखेगा, पारसनाथ जो है वो गिरिडीह में दिखेगा, सर्वत पहाड़ जो है वो गढ़वा में दिखेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर सीतागढ़ पहाड़ जो है वो हजारीबाग में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किस जिला को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ये चतरा को कहा जाता है। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो चतरा को कहा जाता है। ये सब पूरा पढ़ाए हैं विस्तार से, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में देखा जाए तो हजारीबाग के साथ कौन सा जिला में चाय की खेती प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। तो चाय की खेती जो है हजारीबाग के साथ गुमला में किया जाएगा, ठीक है। मतलब चाय का खेती जो प्रारंभ होगा वो हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, और एक है गुमला, ठीक है। तो एक है गुमला, तो ये दोनों जगह जो है चाय की खेती प्रारंभ होगा। तो ये याद रखना है, चाय का खेती दोनों जगह प्रारंभ होगा, ठीक है। देखिए पीडीएफ अगर चाहते हैं कोई लेना, उसका जो पूरा तरीका से विस्तार का से दिया गया है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो चाहते हैं, देखिए कुछ सपोर्ट का ज़रूरत आप लोग से पड़ता है। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, तभी सब कुछ चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें लेना पड़ता है पढ़ाने के लिए। मैक ख़राब हो जाता तो कभी टाइप काम नहीं करता, कभी मोबाइल जो है मतलब एडिट नहीं हो पाता है मोबाइल से क्योंकि ख़राब हो गया, तो सब कुछ लेना पड़ता है। तो आप लोग के सपोर्ट से ही चलता है। 1-2 लोग पीडीएफ लिखता है बेचारा, वो इसी पर विश्वास करके आप लोग के साथ टिका हुआ है, तो थोड़ा साथ आप लोग दीजिए, ठीक है। मतलब पीडीएफ अगर आप 150 रुपया का खरीदी लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो जाता है, एक सपोर्ट हो जाएगा चैनल का। वैसे ही मांग सकते थे आप लोग से सपोर्ट की, थोड़ा साथ दीजिए, कुछ हेल्प कीजिए हम लोग को, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं मांगते हैं। कुल मिलाकर आप लोग जब पीडीएफ खरीदते तो एक टाइपिंग का चार्ज कुछ थोड़ा मोड़ा अमाउंट आपसे लिया जाता है, जिससे कि ये चैनल ऊपर तक थोड़ा जाए, थोड़ा साथ दे दिया जाए, ठीक है।
तो थोड़ा इस पर कांटेक्ट करके जिसको भी लेना होगा विस्तार से जो जिला है उसका पूरा पीडीएफ, ठीक है, जो विस्तार से हजारीबाग पढ़ाया गया 20 पेज में उसका पूरा पीडीएफ, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 9798, ठीक है, 771375, 9798771375, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको विस्तार से बता दिया जाएगा पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी क्षेत्र में कुल कितने अनुमंडल हैं? कुल कितने अनुमंडल हैं उत्तरी छोटा नागपुर में? अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में देखा जाए तो कुल जो जिला है, कुल जिला कितना है, तो जिला कितना है तो याद रखेंगे, एकदम सामने सामने लिख देते हैं, 7 जो है वो जिला है, ठीक है। जिला कितना है उत्तरी छोटा नागपुर में? 7, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें पूरी तरीका से प्रखंड, पूरा उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला में कितने प्रखंड है तो 72, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हजारीबाग में कितना प्रखंड है, प्रखंड केवल हजारीबाग में तो 16 प्रखंड है। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि हजारीबाग में कितना अनुमंडल है तो आपका आंसर ये हो जाएगा 13। 13 जो है मतलब ए में लिखा हुआ है अनुमंडल है, अनुमंडल है, याद रखना है, ठीक है। 13 अनुमंडल है यहाँ पर हजारीबाग मतलब उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग केंद्रीय कारागार का नाम क्या है? केंद्रीय कारागार हजारीबाग में है, उसका नाम क्या है तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, ठीक है। जयप्रकाश नारायण यहीं से भागे थे, इसीलिए इसका नाम जो है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कर दिया गया। जो पहले सेंट्रल जेल हुआ करता था, हजारीबाग सेंट्रल जेल हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसको जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कर दिया गया। यहीं पर जो है इसी के आसपास में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा और इसी के आसपास में विनोबा भावे विश्वविद्यालय और हजारीबाग आकाशवाणी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस जिला का सीमा हजारीबाग से नहीं लगता है? तो देखिए रामगढ़ का लगता है, फिर उसके बाद बोकारो का लगता है, गिरिडीह का लगता है, लेकिन लातेहार का सीमा नहीं लगता है। तो किसका नहीं लगता है सीमा हजारीबाग से? तो ये आपका लातेहार का नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि धनबाद, जो धनबाद जिला है, इससे सीमा हजारीबाग का लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। सीमा जो है इसका हजारीबाग से लगता है कि नहीं लगता है धनबाद का, ये आप लोग को बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार बताना है, ठीक है। ये नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको इसी के अनुसार बताना है, क्योंकि इसके बाद वाला जनगणना का रिपोर्ट आया नहीं है, ठीक है। तो ये है 17,34,495, यही इसका राइट आंसर है, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से पूरा चौकीदार में पूछा जाएगा, एकदम रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रहेगा, हजारीबाग का कुल ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? कुल ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना हजारीबाग का? तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना बनता है, क्योंकि ये जो सीधे तौर पर पूछा जाएगा यहाँ पर है 84.13%, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 84.13% जो है यहाँ पर कुल ग्रामीण आबादी है। और अगर अनुसूचित जाति पूछा जाए, अनुसूचित जाति एससी, ठीक है, एससी अनुसूचित जाति तो 17.5% है, ठीक है। अगर पूरा तरीका से देखा जाए यहाँ पर तो कुल मिलाकर इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ज़्यादा करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण आबादी में चौकीदार उकीदार होता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ सकता है कुल ग्रामीण आबादी कितना है, तो 84.13% है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हजारीबाग का जो जनगणना हुआ था 2011 में, उसके अनुसार देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। 1 वर्ग किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, अगर इतना बीच में कितना लोग रहता है तो औसतन 488 व्यक्ति रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग का कुल साक्षरता दर कितना है? हजारीबाग का कुल साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल साक्षरता दर अगर कभी हजारीबाग का पूछे तो याद रखना है 69.75%,
69.75% ये कुल साक्षरता दर है। जिसमें अगर बात करें यहाँ पर पुरुष का, तो पुरुष का ये हो गया हजारीबाग का, ठीक है। और महिला का बोले तो 58.95% और 80% पुरुष, ठीक है। ये स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है हजारीबाग का, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 80% और 69.75% टोटल है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग से संबंधित नहीं है। देखिए बरही है, आप बताएंगे कि बरही से जो है विधायक कौन है, ठीक है। बरही से उमा शंकर अभी हैं, बाकी नया जब चुनाव हो जाएगा भाई, तो विधानसभा का चुनाव तो अभी पूरा माहौल चल ही रहा है, हो जाएगा तो अलग बात होगा, आप लोग लिख दीजिएगा। लेकिन अभी जैसे बड़का गांव की कौन है, तो बड़का गांव की अंबा प्रसाद है, और बरकट्ठा से जो है अमित कुमार यादव हैं। तो ये हो गया सिमरिया विधानसभा क्षेत्र, जो किशुन दास का टिकट कट गया इस बार, ठीक है। तो टिकट कट गया, जो पहले सिटिंग विधायक थे, ठीक है, उनका टिकट कट गया। तो यही जो है ये चतरा में है, ठीक है, ये चतरा में है, बाकी सब हजारीबाग का विधानसभा क्षेत्र है। तो याद रखेंगे 4 विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग में है। यहाँ 3 ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन जो यहाँ दिख रहा है सिमरिया, ये चतरा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव में वर्तमान हजारीबाग के सांसद कौन है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें सांसद कौन है तो मनीष जायसवाल, ठीक है। ये पहले विधायक थे, हजारीबाग के सदर के विधायक थे, लेकिन जो है अब ये सांसद बन गए हैं, ठीक है। तो सांसद हो गए हैं मनीष जायसवाल, याद रखेंगे, ठीक है। भाजपा से हैं ये, तो ये भी आपको दिमाग में रखना। चंद्र प्रकाश भाई पटेल इनको ही हराए हैं, ठीक है, ये हारे हैं, ठीक है। बाकी जो जयंत सिन्हा जो हैं, और ये पहले थे, इसके पहले जो है सांसद यही थे, ठीक है, जयंत सिन्हा। और जसवंत सिन्हा तो बहुत बार सांसद रहे हैं, मंत्री भी, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री रहे हैं, ठीक है। और अभी जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े थे, द्रौपदी मुर्मू से हारे हैं ये, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब व्यक्ति जो है ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली हजारीबाग से संबंधित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनीष जायसवाल, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव के अभी वर्तमान हजारीबाग के सांसद हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी हजारीबाग क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होती है, हजारीबाग से नहीं बहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा दामोदर नदी बहती है, ये तो नदियाँ निकलती है, हजारीबाग से नदियाँ निकलती है। यहाँ पर जो बराकर नदी है हजारीबाग से निकलती है, भैरवी भी बहती है। ये जो है ना अमानत, ये नहीं बहती है, याद रखेंगे अमानत इस क्षेत्र की नदी नहीं है, याद रखना है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, कौन सा नहीं प्रवाहित होती है, तो ये अमानत नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना। कोनार उनार भी बहती है, कोनार महोत्सव हजारीबाग में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग से संबंधित नहीं है। हजारीबाग से संबंधित कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है। नरसिंह धाम संबंधित है, क्योंकि नरसिंह धाम मेला लगता है, एकमात्र झारखंड का शहरी मेला नरसिंह धाम मेला है, यहीं पर है, ठीक है। ये पर्यटन स्थल है एक प्रकार से। स्वर्ण जयंती पार्क भी है, और आपका जो है बरसों पानी बड़कागढ़ क्षेत्र में पड़ता है, वो भी है। तो यहाँ पर विनय भारती पार्क जो है ये पर्यटन स्थल हजारीबाग का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो है ना ये चतरा में है, कहाँ पर है तो ये चतरा में, बाकी सब जो है वो हजारीबाग में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सुरेंद्र शाही, ठीक है, सुरेंद्र शाही ने हजारीबाग से नेतृत्व किया था, याद रखना है। और ये जो शेख भिखारी देख रहे हैं, ये रामगढ़ के क्षेत्र से चुट्टू पालू से नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो इनका नाम जो है रामगढ़ से जुड़ गया है, तो आपको सुरेंद्र शाही दिमाग में रहना चाहिए, जो हजारीबाग से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। बाकी राम नारायण सिंह तो जन्मों ने किए होंगे, तो उस समय 1857 की क्रांति के समय में तो इनका जन्मों ना हुआ होगा, ठीक है। तो इनका कोई बातें अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलनकारी का संबंध हजारीबाग से नहीं है, हजारीबाग से नहीं है। तो देखिए कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार के झारखंड के क्षेत्र के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, इनका संबंध हजारीबाग से है। खजांची तालाब में नमक सत्याग्रह को तोड़े थे ये। सुरेंद्र शाही 1857 की क्रांति में योगदान दिए थे, ये भी हजारीबाग से संबंधित है, ठीक है। सरस्वती देवी ये भी हजारीबाग से संबंधित है,
ठीक है, आंदोलनकारियों में से रही है। राम नारायण सिंह, नाम सुने होंगे कि हजारीबाग के ये पहले सांसद थे, हजारीबाग के पहले सांसद थे राम नारायण सिंह। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, इनका संबंध चतरा से है, जो है ये चतरा से है, लेकिन हजारीबाग के पहले ये सांसद थे। तो याद रखना है, यही जो है संबंधित हजारीबाग से नहीं है, बाकी हजारीबाग से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महिला का संबंध हजारीबाग से नहीं है, मतलब कौन सी महिला का संबंध जो है हजारीबाग से नहीं है। तो देखिए, सरस्वती देवी है, ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका अध्यक्षता की थी सरला देवी भी है। सुब्बा लक्ष्मी क्रिकेटर हैं। राजेश्वरी सरोज दास का संबंध यहाँ से नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, राजेश्वरी सरोज दास का संबंध कहाँ से है आप लोग बताइएगा कमेंट में लिखकर, ठीक है, कि कहाँ से है राजेश्वरी सरोज दास। पलामू, दुमका, देवघर, गोड्डा, आपको ऑप्शन दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मतलब इंदिरा गांधी बालिका स्कूल की स्थापना कब हुआ था। इंदिरा गांधी बालिका स्कूल जो है वो 1984 ईस्वी में बना था। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी बालिका स्कूल बना था, एकदम पूरी तरीका से मेधावी छात्रों के लिए ये स्कूल है, याद रखना है। ठीक है, 1992 में विनोबा भावे बना था, 1992 में विनोबा भावे बना था। 2015 में बरही कृषि जो अनुसंधान संस्थान है वो बना था यहाँ पर। और 1980 ईस्वी में चावल शोध संस्थान बना था, हजारीबाग चावल शोध संस्थान 1980, बरही कृषि अनुसंधान संस्थान 2015, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 1992 रांची विश्वविद्यालय से कट के बना था। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1984, कौन मतलब ये हो जाएगा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, झिलवे के पास तो है यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब हुआ था। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग का स्थापना जो है ये हुआ कब था, तो ये आपका यहाँ पर हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग का, पीटीसी यहीं पर डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक के आसपास में है। लेकिन अब जो है ना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है उठ करके पदमा चला गया। कहाँ पर चला गया, हजारीबाग में ही रहा है लेकिन पदमा में चला गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है पूरी तरीका से यहाँ पे मतलब पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। और मेरू जो है, मेरू बीएसएफ मेरू का स्थापना 1966 में हुआ था। संत कोलंबस 1899 और कृषि बरही पार्क, कृषि जो अनुसंधान केंद्र बरही 2015। ये सब डेट बता देते हैं, याद रखिएगा, सीधे तौर पर पूछेगा और अगर नहीं बता पाइएगा तो फिर पता चलेगा कि आप कहीं और घूर रहे हैं कोई दुनिया में। एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत खूब भरा है फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन यहाँ हुआ था, 15वां पलामू में हुआ था, CF एंड्रूज ने किया था, लेकिन हजारीबाग में 16वां हुआ था। इसका जो किया गया था सरला देवी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, सरला देवी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में, 2021 नहीं 1921 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर से बोल रहे हैं हजारीबाग आप नहीं देखे हैं तो जा करके पूरा फुल डिटेल वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा जिला वाला, अपना वाला जिला खोज कर देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बिहार झारखंड का पहला महाविद्यालय संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। तो संत कोलंबस महाविद्यालय जो है ये डबलिंग यूनिवर्सिटी के तर्ज पर, मिशन के तर्ज पर हुआ था। ए नंबर ऑप्शन 1899 में हुआ था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये जो है महात्मा गांधी यहाँ पर 1925 ईस्वी में पहुँचे थे। 1925 में महात्मा गांधी पहुँचे थे, 1904 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई चालू हुआ था। स्थापना जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर वाणिज्य संकाय की पढ़ाई नहीं होती है, वाणिज्य जो संस्करण होता है जिसमें मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स होता है, ठीक है, संकाय होता है, संस्करण नहीं, संकाय, वाणिज्य संकाय का पढ़ाई यहाँ नहीं होता है। ठीक है, आर्ट्स साइंस का होता है यहाँ पर। तो याद रखेंगे बिहार झारखंड का ये पहला महाविद्यालय था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण
किस वर्ष हजारीबाग सेंट्रल जेल से 5 सहयोगियों के साथ भागे थे? तो 9-2-11, तो 2 को हटा दीजिए और ये हो जाएगा 1942। तो 9-2-11 में 2 हटा दीजिए तो 9 तारीख 11वां महीना, ठीक है, मतलब 9 नवंबर 1942 ईस्वी को ये भागे थे 5 सहयोगियों के साथ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे, सब यही बता देंगे तो वीडियो देखेगा कौन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे स्वराज लूट गया है पुस्तक किसकी कृति है, किसने लिखा है? तो ये राम नारायण सिंह ने लिखा है। स्वराज लूट गया है पुस्तक किसने लिखा है? राम नारायण सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में मुख्य सचिव बनाया गया अलका तिवारी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में जो है मुख्य सचिव अलका तिवारी को बनाया गया है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है देखेंगे रामगढ़ उमगढ़ का हुआ था उस समय संतोष गंगवार नए बने थे, वो राज्यपाल, तो सब जगह पूछता था, मतलब 5 से 8 जिला में ये क्वेश्चन पूछा है कि नए राज्यपाल कौन बने थे? संतोष गंगवार। उसी तरह से मुख्य सचिव पूछ देगा, क्योंकि एल ख्यांगते का जो है पूरा तरीका से कार्यकाल पूरा हो गया, मतलब उनका जो रिटायरमेंट का डेट आ गया, ठीक है, एक्सपायरी डेट आ गया, तो कुल मिलाकर वो निकल लिए। तो अलका तिवारी अभी बनी है मुख्य सचिव, ठीक है। तो याद रखेंगे। वैसे हेमंत सोरेन बोले थे कि 3 महीना बढ़ा दिया जाए इनका कार्यकाल, मतलब चुनाव आयोग को लिखे थे, क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो अभी सब कुछ चुनाव आयोग है, करता धरता सब चुनाव आयोग जो है राजीव कुमार हैं वही हैं, तो वो जो है इनका बात को नहीं माने, नया बन ही गई, तो ये अलका तिवारी बनी है। इसके पहले एल ख्यांगते थे, और एल ख्यांगते के पहले सुखदेव थे, ठीक है, सुखदेव चचा थे। तो याद रखना है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। बंदना डंडेल जो है वो तो अभी कार्मिक विभाग में है, सचिव हैं, ये आप जानते होंगे। सुधीर त्रिपाठी कौन है वो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डैम हजारीबाग में स्थित नहीं है? तो हजारीबाग में हेरवा, ठीक है, हेरवा जो डैम है ये चतरा में है, हेरवा जो है चतरा में। बाकी छड़वा डैम से पानी मिलता पूरा हजारीबाग को, हेरवा से मिलता है चतरा को। कोनार डैम है इसलिए कि कोलान महोत्सव भी जो है हजारीबाग में मनाया जाता है, सलैया भी यही है। तो हेरवा जो है ना ये चतरा में है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा हेरवा, क्योंकि निम्न में से कौन नहीं है पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। हिरन के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में हजारीबाग के उपायुक्त कौन है? वर्तमान में हजारीबाग के उपायुक्त कौन है? तो नैन्सी सहाय। नैन्सी सहाय जो है वो हजारीबाग की उपायुक्त हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा तरीका से, अगर आपको कभी देखने को मिले मौका तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि यहाँ पर एसपी कौन है, ठीक है, पुलिस अधीक्षक कौन है। तो पुलिस अधीक्षक क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि भाई आप अगर चौकीदार का दे रहे हैं तो पुलिस से संबंधित काम है तो पूछा जाएगा। तो ये हो गई डीसी, ठीक है, नैन्सी सहाय। अरविंद कुमार सिंह जो है एसपी हो गए हैं, ठीक है। सुमन कैथरीन किस्फोट्टा, किस्मत फुट्टा नहीं है ये, समझे, मतलब कमिश्नर हैं ये, तो ये किस्मत बनाने वाली हैं, है नाम में किस्मत फुट्टा, लेकिन किस्मत फुट्टा नहीं है ये, सुमन कैथरीन किस्फोट्टा, ठीक है। तो ये जो है क्या है? कमिश्नर हैं, ठीक है, आयुक्त बोलते हैं, आयुक्त, ठीक है, आयुक्त हैं ये, ठीक है। तो कभी नहीं पढ़ना है सुमन कैथरीन किस्मत फुट्टा, ऐसा नहीं पढ़ना है। सुमन कैथरीन किस्फोट्टा, ठीक है ये। और सुनील भास्कर कौन है? तो सुनील भास्कर जो है उत्तरी छोटा नागपुर जो कमिश्नरी एरिया है इसके पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, ये उप महानिरीक्षक हैं, ये कमिश्नर हैं, ठीक है, आयुक्त हैं सुमन किस्फोट्टा। और ये जो है सुनील भास्कर जो है वो क्या है? तो याद रखेंगे उप महानिरीक्षक हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हजारीबाग में सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस फसल का होता है?
तो किस फसल का होता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो गन्ना का होता है। देखिएगा गन्ना होता है, यहाँ पे आलू भी होता है, आलू भी होता है, फिर उसके बाद ज्वार भी होता है, ठीक है, ज्वार, बाजरा भी होता है, बाजरा भी होता है। तो ज्वार, बाजरा, आलू और गन्ना, ललका जो कतरिया होता है पूरा होता है। अभी कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगेगा नरसिंह धाम में, ठीक है, जो शहरी मेला होता है, वहां जाइएगा तो खाली कौन सी मिलेगा, मतलब लाल कतर, पूरा लाल कलर का केतारी मिलेगा, गन्ना उसी को बोलते हैं, ठीक है। हम एक बार गलती से लिए थे और कहीं और देख रहे थे और कहीं और खा रहे थे, तो पता चला एक दतवा उसके साथ चला गया कतरिये के साथ में। तो ऐसा कंडीशन यहाँ होता है। तो ये सब का उत्पादन यहाँ होता है, आलू का होता है, गन्ना का, ज्वार, बाजरा का हजारीबाग में होता है। बाकी कुछ भी चीज, चावल का तो सिंहभूम में होता है, दाल, मक्का ये सब होता है पलामू में, ठीक है। चलिए ये जो है ऑफलाइन हजारीबाग का, मतलब ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, झारखंड पुलिस, देखिए जेपीएससी मेंस पीटी हम दोनों करवाएंगे, 3 घंटा का क्लास लगवाएंगे हम, 1 घंटा मेंस लिखवाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखने का अभ्यास, उसके बाद 1 घंटा झारखंड और 1 घंटा सामान्य अध्ययन, सब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जेपीएससी के लिए तो है ही, बाकी जो है झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस और जेएसएससी फील्ड वर्कर का जो एग्जाम अभी होने वाला है सब, तो इसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9798771375, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और पूरा जानकारी ले लीजिएगा, कहाँ क्लास चलेगा सब कुछ आपको जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग का साथ, आप लोग का हेल्प का बहुत ज़्यादा मतलब हमको इंतज़ार भी होता है, हेल्प का उम्मीद भी होता है, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1000 गार्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? 1000 गार्डन सिटी मतलब इसको कहते हैं 1000 बागों का शहर, ये हजारीबाग को बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बरसात यहीं पर होता है, सबसे ज़्यादा जिला में बारिश यहीं पर होता है, 1000 गार्डन सिटी भी इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। और 7 पहाड़ियों का क्षेत्र, 7 पहाड़ियों का क्षेत्र बोलते हैं, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र तो सारंडा को बोलते हैं, 7 पहाड़ियों का क्षेत्र हजारीबाग को बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग का संबंध किस नाट्य संस्थान से है? हजारीबाग का संबंध निम्न में से किस नाट्य संस्थान से है? ये सब नाट्य संस्थान है। इसमें से देखा जाए तो यहाँ पर मतलब सम्राट अशोक नाट्य संस्थान, सम्राट अशोक नाट्य संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा, सम्राट अशोक नाट्य संस्थान हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूरा 50 क्वेश्चन है और इसको एक बार जो कर लेगा यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 1-2 बार पूरी तरीका से विस्तार वाला देख लीजिएगा, यहाँ वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हजारीबाग से नमक सत्याग्रह का संबंध किस व्यक्ति से है? हजारीबाग से नमक सत्याग्रह का संबंध जो है वो कृष्ण बल्लभ सहाय का संबंध है, किससे? तो ये नमक सत्याग्रह से है। खजांची तालाब जो है इसी के आसपास में तो हम भी रहते हैं यहाँ पे, तो ये तलब्बा है जो ज़्यादा दूर ये नहीं है, यहीं पर है। तो कुल मिलाकर कृष्ण बल्लभ सहाय जो है वो इनका संबंध जो है यही खजांची तालाब में जाकर के नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे कृष्ण बल्लभ सहाय। झारखंड के ऐसे व्यक्ति हैं ये जो बिहार में ये दूसरे मुख्यमंत्री बने, पहले विनोदानंद झा और दूसरे ये व्यक्ति जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोटा साहित्य में किस विद्वान को मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं? तो किस विद्वान को मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं? तो ये आपके हैं A.K. झा, अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा को मतलब झारखंड में खोटा के विद्वान मतलब एक प्रकार से मौसम वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, झारपात के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हम भी ये क्वेश्चन दे दिए क्योंकि 6-7 जिला में ये पूछा चौकीदार में, ठीक है। तो ये है संतोष गंगवार, ठीक है, 13वें नंबर के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, याद रखेंगे। इसके पहले कौन थे? सीपी राधाकृष्णन, और इसके पहले कौन थे? रमेश बेस। रमेश बेस के बाद सीपी राधाकृष्णन, उसके बाद संतोष गंगवार बने हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर 2-4 जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है। अगर झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो जाकर विजिट कीजिए, देखिए
600-700 वीडियो दिया हुआ है। आप देखिए, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और सब कुछ समझ में आएगा भी। 10 दिन पढ़ के देखिए, नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितना है। ये क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है, पूरा चुनाव का पर्व झारखंड में चल रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र में जो सियासी गर्मी होता है ना, वो एकदम ऊपर, पारा ऊपर है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन बन सकता है। 81 विधानसभा सीट है और नयका विधानसभा जो बना है ना, उसमें 100 मतलब यहाँ पर 62 जो है रखा गया सीट। 162 सीटें विधानसभा नयका बनाया भमनी साहब, ठीक है। समझिए, विधायकों का सीट जो है 2026 के बाद बढ़ने वाला वैकेंसी पूरा, और लड़का लोग का पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो 81 यहाँ पर आंसर होगा, टोटल विधानसभा सीट है। और ये विधानसभा सीट में 4 विधानसभा सीट जो है वो हजारीबाग का है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड लास्ट बॉल, ठीक है। पूरी तरीका से देखते हैं। हजारीबाग जेल में निम्न में से किस व्यक्ति ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। तो किसका है कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का है कैदी नामक पत्रिका। लास्ट बॉल, ठीक है, लास्ट बॉल हम यहां पर देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जलाशय परियोजना जो है वो हजारीबाग का नहीं है, हजारीबाग से संबंधित नहीं है। तो देखिए, बटाने जलाशय परियोजना हजारीबाग का नहीं है, बटाने जलाशय परियोजना हजारीबाग का नहीं है। पंचखैरा है, भी बक्सा है, भैरवी है, लेकिन बटाने नहीं है। तो बटाने परियोजना किसका आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, चैनल को साथ दीजिए, ठीक है। आप लोग साथ देंगे तो आप लोग को ऊपर वाला जो है आप लोग का भी मनपसंद चीज़ देगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर। और बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी ऑफलाइन अगर हजारीबाग में चाहते हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, फिर उत्पाद पुलिस, दरोगा उरोगा कुछ का भी, तो आप हजारीबाग में ये क्लास उपलब्ध है, तो हजारीबाग में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, उसी से ऊर्जा मिलता है, ठीक है। बाकी ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चैनल हजारीबाग से चलता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।